Hello, all my tutorials. I, Professor Mehul Doshi, welcomes you all for a new lecture of Management Accounting. आज वही ट्रेंड में दिया होगा कुछ अमाउंट क्वेश्चन में मिसिंग फिगर्स आपको फाइंड आउट करना है। जैसे सेकंड मिलता है, थर्ड मिलता है, थर्ड मिलता है तो फोर्थ मिलता है। इस वन बाय वन जो आंसर्स आपको मिलते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन 33 जिसमें पूछा है कंप्लीट तो ट्रेंड स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। तो देखो यहां पर आपको 2003, 2002, 2010, 2000 इस तरह से आपको दिया ईयर्स। तो आपने आपको रुपीज इन थाउजेंड है तो ऊपर कॉमन रुपीज इन थाउजेंड एक बार लिख दिया तो हो गया। सबसे पहले सेल्स का दिया तो 2003 में 2000 और 100। फिर 2002 में 80% दिया तो 80%, 20% दिया। बाकी सब फिगर्स आपको फाइंड आउट भी है, परसेंटेज भी है। 2001 का परसेंटेज 100 दिया तो हम पहले इंटरेस्ट लिख देंगे तो 60 रुपीज दिया। 2000 एक्सपेंस जो लेस होने वाला माइनस ही करते हो। थाउजेंड टू में रुपीज लेस टैक्स। फिर डिविडेंड देखो 2003 में 3 रुपीज 30% और 2002 में 90%। और फिर रिटेन अर्निंग है 2001 का 410। तो ये जो फिगर दिया है वो फिगर पहले फुलफिल कर लो। ओके, तो ये पूरा टेबल है ना एज इट इज, पॉज बटन दबा के कॉपी कर लो, फिर साथ में सॉल्व करो। कैलकुलेटर इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। ओके, तो यहां पर अभी हमें पजल गेम की तरह एक से दूसरा, दूसरे तीसरा ऐसा अमाउंट फाइंड आउट करना है। ओके, तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो। ओके, नाउ लिख लिया होगा आपने
अभी जस्ट समझने के लिए ना, आप जब ये आंसर लिखोगे ना तो अलग कलर की पेन से लिखो, तो आपको हाईलाइट रहेगा कि कौन सा अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया था और कौन सा अमाउंट आपने फाइंड आउट किया। एग्जाम में सेम कॉलम सेम कलर की पेन से ही लिखना है। ओके, चलो अभी कैसे इसको फिल करेंगे। तो देखो, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले देखो, सेल्स में देखो तो किस में आपको रुपीज और परसेंटेज दोनों दिया है। 2003 में एक चीज फिक्स है, बाय डिफॉल्ट फर्स्ट ईयर सबका 100% ही रहने वाला है ट्रेंड में। ओके, अभी ये 100% का अमाउंट 2000 है, तो ये भी तो 100% का अमाउंट 2000 होगा। अच्छा, 2000 में जो अमाउंट था 2001 में वो 120% हो गया। 2000 से 2002 में वो अमाउंट 120% हो गया, मतलब 2000 इंटू 120%, 2000 इंटू 120%, तो आंसर आया 2400। तो ये अमाउंट मिल गया। फिर 2000 में जो अमाउंट था 2002 में वो 80% हो गया, सो 2000 इंटू 80%, तो अमाउंट हो गया 1600। राइट, चलो अभी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो उसमें इधर दोनों दिया है, रुपीज और परसेंटेज। तो ये 1280 है, वो 100% है, तो इधर भी तो 100% होगा, वो 1280 ही होगा। अच्छा, ये 1280 अमाउंट था 2000 में, 2001 में वो 110% हो गया, तो 1280 इंटू 110%, सो आंसर आएगा 1408। फिर यहां पर 2003 में अमाउंट दिया है, परसेंटेज नहीं दिया है, तो कैसे करेंगे भाई। 1280 100% है, तो 1500 कितना परसेंट हुआ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो भाई। 1500 इंटू 100 डिवाइड बाई 1280, सो आंसर आएगा 117.19। ओके, फिर ये 2000 सेल्स माइनस ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हर एक अमाउंट को आप इधर ब्रैकेट में कर दो। अगर एक्सपेंस है, अगर करने वाले तो सब में माइनस कर ब्रैकेट करना है, जितने भी लेस हो रहे वो सबको, वरना किधर भी मत करना, लेकिन ब्रैकेट करोगे तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। 2000 माइनस 1280, सो 720। 2400 माइनस 1408, 992। 1600 माइनस 1280, 320। 2500 माइनस 1500, सॉरी 1500, तो 500 रुपीज। तो ये तो इजी है, अमाउंट माइनस कर दिया, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बस। अभी ये सबका परसेंटेज निकलेगा, 720 100% है, तो 992 कितना भाई, 720 100% है, तो 992 कितना, मतलब अपना की वाला की क्या था, 100 डिवाइड बाई ए इंटू अमाउंट, बरोबर है। तो 100 डिवाइड बाई ए वाला अमाउंट है 720 इंटू अमाउंट 992, सो आंसर आएगा 137.777 है, तो 137.78 130.78। फिर 100 डिवाइड बाई 720 इंटू 320, सो 44.44%। फिर 100 डिवाइड बाई 720 इंटू 500,
69.44। इसमें एक भी जगह पे मिस्टेक हो गया ना तो आपका पूरा आंसर बहुत सारा रॉन्ग होने के चांसेस है, तो थोड़ा केयरफुली करना है और कुछ नहीं। ओके चलो अभी यहां पर बाकी सब फाइंड आउट करेंगे। इंटरेस्ट, ये रुपीस दिया है और ये परसेंटेज दिया है, तो देखो 120 रुपीज है वो 600% है, ये रुपीज है ये परसेंट है, तो 100% वाली अमाउंट क्या होगी, तो 100 इंटू 120 डिवाइड बाई 600 करो, सो आंसर आएगा 20। तो ये 20 रुपीज हो गया, ये 40 रुपीज है, ये 120 रुपीज है और ये 60 रुपीज है, चारों चार अमाउंट हो गया। अभी परसेंटेज फाइंड आउट करो। 20 रुपीज है वो 100% है, तो 40 रुपीज ऑब्वियसली उसका डबल परसेंटेज हो गया 200%। 20 रुपीज 100% है, तो 60 उसका 3 गुना हो गया 300%। करो परसेंटेज पे निकालो तो भी वही होगा, 100 डिवाइड बाई ए 20 इंटू 60 करो 300 ही आएगा। चलो 720 माइनस 20, तो यहां पर आएगा 700। 992 माइनस 40 952। 320 माइनस 120 200। 500 माइनस 60 440। राइट चलो अभी इधर भी चारों चार अमाउंट तो है, परसेंटेज निकाल लो। कैसे, 100 डिवाइड बाई ए मतलब 700 इंटू 952, फिर 100 डिवाइड बाई ए मतलब 700 इंटू 200, 100 डिवाइड बाई ए मतलब 700 इंटू 440। चलो करो, कैलसी में खुद से करते रहो तो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। वन 135.999 तो 136। 28.571 है तो 28.7। 62.86 857 है तो 86। चलो अभी ये आपको मिला ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट। अभी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, चलो अभी इसमें देखो ये 135 रुपीज दिया 90%, तो अगर 135 रुपीज है वो 90% है, सो 100% वाला कितना होगा, तो दैट कम्स टू 150। कैलसी में करो 150 होगा। अच्छा 2000 में 150 रुपीज था, 2001 में वो उसका 60% हो गया, ये परसेंटेज दे दिया है, तो अमाउंट 100 से 60% हो गया, तो 150 का 60% बाई 90। 2003 में 150 का 50% अमाउंट हो गया, तो 150 का 50% 75। फिर ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को सबको ब्रैकेट में कर दो। 10 रुपीज था जो 100% था, 2001 में वो 10 का 40% अमाउंट हो गया, सीधा अमाउंट 40% आ गया, तो 10 का 40% 4 हो जाएगा। 10 100% है तो 8 कितना परसेंट होगा, तो करो 100 डिवाइड बाई 10 इंटू 8, आंसर आएगा 80%। फिर 10 100% है तो 16 160%, करो 100 डिवाइड 16। चलो अभी ये आंसर मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 700 प्लस 150 850 माइनस 10 840। 952 प्लस 90
-4 1038 200 plus 135 335 minus 8 327 440 plus 75 minus 16 499 राइट। चलो अभी अमाउंट सबका आ गया है, ये तीनों का परसेंटेज निकाल दो, वही अपना फॉर्मूला 100 डिवाइड बाय ए इंटू अमाउंट। तो भाई 100 डिवाइड बाय ए वाला अमाउंट है 840 इंटू 1038, सो 123.57। 100 डिवाइड बाय 840 इंटू 327 38.93। 100 divided by 840 into 499 फिर now 840 इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, टैक्स 50% है, तो सीधा अभी तो डायरेक्ट आपको ये अमाउंट इजीली मालूम पड़ेगा। टैक्स रेट है 50%, मतलब जितना भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसका 50% टैक्स होगा। तो 840 का 50% 420, 1038 का 50% 519, और ये 50% माइनस होगा तो बैलेंस 50% ही बचेगा, तो इधर भी 420 रहेगा, इधर भी 519 ही रहेगा बाय डिफॉल्ट। फिर ये 327 है, उसका 50% 163.5, तो इधर भी 163.5 या 5.5। 499 का 50% 249.5। अभी आप बोलोगे सर अमाउंट को अप्रोक्सीमेट क्यों नहीं किया, पॉइंट में क्यों लिखा? क्योंकि ये 0.5 ना, ये रुपीज इन 1000 में है, तो अगर मैं 0.5 लिख रहा हूं मतलब 500 रुपीज हुआ इसके लिए, बराबर है। तो ये एक्चुअली वन किस तरह से 1,63,500 है, ये 2,49,500 है, तो आप 500 रुपीज को इग्नोर नहीं कर सकते, दैट्स वाई 0.5 लिखा है। ओके बस, तो अभी 100 डिवाइड बाई 420 इंटू 519, ये सब में पास है ब्रैकेट में। 100 डिवाइड बाई 420 इंटू 163.5, 100 डिवाइड बाई 420 इंटू 249.5, करो आंसर। ये आएगा क्योंकि यही सबका सेम रेट में 50% है ना, तो 120, देखो आंसर चेक करो, 123.57, 38.93, 59.40, इधर भी सेम ही आएगा क्योंकि सेम अमाउंट है, तो 123.57, 38.93, 59.40, राइट। चलो यहां तक तो आपको अमाउंट मिल गया। अब जो हम पे करेंगे, यहां पर रुपीज और परसेंटेज दिया है कि 33 रुपीज है, वो 30% दिया है, सो 100% वाला अमाउंट कितना होगा? तो भाई 100% वाला अमाउंट ऑब्वियसली 10 रुपीज होगा। $420 माइनस 10 करो तो 410। अभी इधर अमाउंट कैसे मिलेगा? ये 519 है और ने रिटेन अर्निंग दिया है, तो 519 माइनस 410 करो, तो बीच में माइनस 410 109। इधर अमाउंट कितना मिलेगा? 10 रुपीज था 100%, 2002 में वो 90% अमाउंट हो गया, तो 10 का 90% 9 हो गया। बस अभी ये सबका अमाउंट है, इधर 1% बाकी है, तो सिंपल 100
डिवाइड बाई ए वाला अमाउंट 10 इंटू 109, तो आंसर आएगा 1090। सर इतना बड़ा परसेंट आ सकता है भाई, 1,00,000% भी आ सकता है, ऐसा कोई नहीं है, आ सकता है। ओके अभी यहां पर 163.5 अमाउंट था -9, सो 154.9.5 249.5, सो 246.5। ओके अभी सिर्फ इधर 3% निकालना बाकी है, मतलब बाकी पूरा सम हो गया। 410 100% है, तो ये भी 410 है, तो 100% ही रहेगा। फिर ये 154.5 का परसेंट निकालो, मतलब 100 डिवाइड बाई 410 इंटू 154.5, 37.68, 246.5, 60.12 हो गया, राइट। मेन पजल गेम है, कंसेप्ट अगर के सॉल्व करने को जम गया तो ये एकदम इजी है। ओके ये सम को 2 बार सॉल्व करो, 2 बार देख के करना, थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस होगा। ओके 2 बार करो, प्रैक्टिस करो। Once again I request you all, please press pause button. If you want to zoom it, then take a screenshot and copy entire answer. हमारे okay guys, now next is question number 34। जो बैलेंस शीट का दिया था उसमें आपको 97, 98, 99, 2000 4 साल का दिया था। आपको पहले 2000 का फिगर दिया था, फिर 98, 99, फिर 98, फिर 97। हमें रीअरेंज करना था। सेम प्रोप्राइटर फंड, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, तो नेट वर्थ आपको दिया है। नेट वर्थ मतलब प्रोप्राइटर फंड। तो देखो सबसे पहले देखो क्या दिया है, कंप्लीट द फॉलोइंग ट्रेंड स्टेटमेंट। फिक्स असेट डेप्रिशिएशन एट 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, तो जो ओरिजिनल कॉस्ट होगा उसका 20% डेप्रिशिएशन होगा, तो ये जो होगा वो 80% होगा रिटर्न डाउन वैल्यू। दिया करंट असेट करंट लायबिलिटी, तो करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी तो मिलेगा वर्किंग कैपिटल, तो आएगा कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब टोटल फंड्स एम्प्लॉयड। आपको पहले एप्लीकेशन दिया है बट हमें रीअरेंज प्रॉपरली करना है। फिर नीचे दिया है शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, तो नेट वर्थ, नेट वर्थ का मतलब होता है प्रोप्राइटर फंड, डेट मींस बोरोड फंड, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब टोटल फंड्स एम्प्लॉयड। जो साल में अमाउंट था, परसेंटेज था, वो लिख लेना है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज प्रेस पॉज बटन एंड कॉपी दिस, जो लिखा हुआ है एक सेपरेट कलर की पेन से, और दूसरी कलर की पेन से आप आंसर लिखना। ओके चलो अभी आप कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो सबसे पहले तो कॉमन चीज जिसमें फर्स्ट ईयर हर साल 100 ही होगा, तो फिक्स ही है बेस ईयर। ओके नाउ अभी अमाउंट कैसे मिलेगा आपको, ओके स्टार्ट कैसे करेंगे, तो कहीं पर भी देखो दो अमाउंट नहीं दिया है, रुपीज और अमाउंट किधर दिया होगा, यहां पर दिया है देखो रिजर्व्स का। जो जो मिलेगा ना वो फिल करते जाओ। अगर 200 रुपीज 100% है, 1997 से 1998 में वो 150% हो गया, मतलब 200 का 150%, तो 200 इंटू 150% करो तो आंसर आ जाएगा
300, राइट। अच्छा, अभी आगे कुछ नहीं मिल रहा है, जाने दो, चलेगा। फिर बोरोड फंड का देखो, 300 है वो 100% है। 1998 में 160% हो गया, तो 300 का 160% कर दो, 300 इंटू 160%, सो आंसर आएगा 480। ठीक है, जो जो मिल रहा है ना, जैसे आप पजल गेम सॉल्व कर दो, जो जो मिल रहा है वो आंसर लिखते जाओ, फिर बाद में देखेंगे क्या मिलेगा। फाइंड आउट करना है, फिर इधर से इधर, इधर से उधर घुमा के फाइंड आउट कर लेंगे, ये पजल गेम ही है। 1999 में 800 रुपीज दिया है, रुपीज दिया है, परसेंटेज फाइंड आउट करना, तो रुपीज दिया है, परसेंटेज फाइंड आउट करना, तो कैसे, 100 डिवाइड बाई ए इंटू अमाउंट, तो 100 डिवाइड बाई ए वाला अमाउंट 300 इंटू अमाउंट 800, सो 266.66, मतलब 266.6666 है, तो 667। इधर कुछ भी नहीं दिया, लेकिन एक बात ध्यान रखना, टोटल फंड यूज में 2000 का 1500 रुपीज दिया है। देखो, तो वो टोटल फंड्स एम्प्लॉयड भी 1500 ही होने वाला है, फिक्स है। ये दोनों टोटल तो सेम ही रहता है, टोटल फंड्स एम्प्लॉयड एंड टोटल फंड्स यूज, राइट। ठीक है, अभी कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। चलो, अभी यहां पर कुछ मिल सकता है तो देखते हैं। तो देखो, फिक्स असेट्स में ये दोनों में किधर भी कुछ भी नहीं दिया है, फिक्स असेट लेस डेप्रिसिएशन रिटर्न ऑन वैल्यू, लेकिन रिटर्न ऑन वैल्यू का अमाउंट हमें मिल सकता है। देखो, 800 है वो 80% है, रुपीज परसेंटेज, 800 रुपीज है वो 80% है, तो 100% वाला अमाउंट कितना होगा भाई, 100% वाला अमाउंट कितना, तो बाय डिफॉल्ट 1000 आ जाएगा। देखो, 1000 रुपीज आ गया, इधर 100% है 1000 रुपीज, इधर 100% है तो 1000 रुपीज ही हो गया। 1000 रुपीज है वो 100% है, 1999 में वो 1000 का 160% हो गया, तो 1000 का 160% मतलब 1600 हो गया। अभी ट्विस्ट है, अभी इजी हो गया। जो भी फिक्स असेट्स की अमाउंट थी उसका 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो ये नेट वैल्यू 80 रुपीज होता था, 80% होता था, मतलब इसको 100% करो, ये 20%, तो ये 80% हो गया, राइट। तो ये इक्वेशन हो गया। तो देखो, फिक्स असेट्स के लिए ग्रॉस लेस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू रिटर्न डाउन वैल्यू नेट। अभी इक्वेशन क्या था, अगर 100 रुपीज कॉस्ट है, ग्रॉस या यू कैन से कॉस्ट, 100 रुपीज कॉस्ट है, 20 रुपीज डेप्रिसिएशन, तो रिटर्न डाउन वैल्यू 80 हो गया। अब ये इक्वेशन बन गया। तो अगर 100 रुपीज की कॉस्ट है, 20 रुपीज डेप्रिसिएशन चार्ज करके 80 रुपीज आपका रिटर्न डाउन वैल्यू बन रहा है, तो आपके पास 1997 का रिटर्न डाउन वैल्यू 1000 है, तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 1000 इंटू 100 डिवाइड बाई 80 करो, 1000 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, सो आंसर आएगा 1250। और ये 1250 कॉस्ट है, 1000 रिटर्न डाउन वैल्यू है, तो ये 250 उसका डेप्रिसिएशन होगा। और वैसे भी 1250 का 20% निकालो तो भी 250 ही होगा, तो ये दोनों मिल गया। जो इक्वेशन 1000 रुपीज का इधर फिट हुआ है, वही इक्वेशन इधर भी फिट होगा कि सेम अमाउंट है, तो इधर भी अमाउंट 1250, सब में 20% ही डेप्रिसिएशन है, तो ये भी 1250 होगा, ये 250 होगा। अगर इधर ये दोनों में 100% है, तो इधर भी तो 100% ही होगा, सेम अमाउंट का, सेम अमाउंट है तो। अच्छा, अभी ये इक्वेशन 1600 के लिए 100 रुपया कॉस्ट है, 20 रुपीज डेप्रिसिएशन है, तो 80 रुपीज रिटर्न डाउन वैल्यू है,
तो जब 1600 रिटर्न डाउन वैल्यू है तो कॉस्ट कितना होगा? कैलसी में करो, 1600 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, 1600 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, सो इधर आएगा आंसर 2000। तो ये डिफरेंस आएगा 400, राइट। तो ये परसेंटेज 1250, इधर भी सेम यही परसेंटेज आने वाला है, देख लो, चेक करो, परसेंटेज निकालना है ना, बाई 100 डिवाइड बाई ए वाला अमाउंट 1250 इंटू अमाउंट 2000, देखो तो आपका 160 ही आएगा। ये भी 100 डिवाइड बाई 250 इंटू 400, तो ये भी 160 आएगा, राइट। फिर यही इक्वेशन इधर अप्लाई करो कि 100 की कॉस्ट है 20 रुपीज़, डेप्रीशिएशन होगा 80 रुपीज़, रिटर्न डाउन वैल्यू है तो 800 की रिटर्न डाउन वैल्यू में कॉस्ट होगी 1000, तो ये हो गया 200। तो 1250 का 1000 का परसेंट निकालो तो इधर भी 80 होगा, 100 डिवाइड बाई 1250 इंटू 1000 करो, 100 डिवाइड बाई 250 इंटू 200 करो तो इधर भी 80% होगा। मतलब ये ए फुल कंप्लीट हो गया। चलो जितना मिला उतना अच्छा है। अभी एप्लीकेशंस में करेंगे तो देखो कैसे कैसे जो मिलते जाता है ना वो जाएंगे हम लोग। इधर करंट असेट्स का अमाउंट नहीं दिया है लेकिन करंट लायबिलिटी दिया है जो माइनस हुआ है, बराबर है, करंट लायबिलिटी माइनस होगा। तो वर्किंग कैपिटल 500 है, मतलब कुछ x अमाउंट करंट असेट्स है उसमें से 500 माइनस किया तो नेट वैल्यू 500 बचा। तो किसमें से 500 माइनस करके 500 बचता है, तो ऑब्वियसली 1000 में से 500 माइनस करेंगे तो 500 बचेगा, तो ये 1000 ही होगा करंट असेट्स का अमाउंट। राइट तो और वरना क्या सोचो, ऊपर से नीचे माइनस हो रहा है तो नीचे से ऊपर प्लस हो जाएगा, तो ये करंट असेट्स की अमाउंट होगी 1000 करंट असेट माइनस 500 करंट लायबिलिटी, तो वर्किंग राइट। उसके बाद फिर ये 500 है वो 100% है, तो ये भी तो 100% है, तो इसकी अमाउंट 500 हो जाएगी। बरोबर। अच्छा इधर एक करेक्शन है, ये 80 है वो इधर है, यहां पर है, सॉरी। । 1998 का परसेंटेज है बस, तो अभी एकदम इजी हो गया। 1000 रुपीज था 1998 में, वो 80% हो गया, तो 1000 का 80% 800। अच्छा 800 करंट असेट है, 500 करंट लायबिलिटी हो गया, तो ये 300 बचेगा। 1000 रुपीज था, 100% था, ये भी 100% है, तो ये भी तो 1000 हो गया, बरोबर। फिर यहां पर देखो इधर कुछ भी नहीं मालूम है, ठीक है, देखेंगे कैसे मिलेगा। 500 है वो 100% है, 2000 में वो 500 का 140% हो गया, तो 500 इंटू 140% करो, सो आंसर आएगा 700, राइट। चलो जो जो मिल रहा है वो लिखते जाएंगे। 500 100% है, सो
300 कितना परसेंट होगा, तो 500 डिवाइड बाई 500 इंटू 300, 100 डिवाइड बाई ए 500 इंटू 300, तो ये 60% आएगा। 100 डिवाइड बाई 500 इंटू 400, 80% आएगा। अच्छा अभी देखो करंट असेट 1000 था, करंट लायबिलिटी नहीं मालूम है, लेकिन वर्किंग कैपिटल 400 है, तो कितना करंट लायबिलिटी माइनस होगा 1000, बीच में का फिगर कितना आएगा 600, राइट। अभी इसका परसेंटेज 100 डिवाइड बाई ए वाला 500 इंटू अमाउंट 600, 100 डिवाइड बाई ए वाला 500 इंटू 600, तो आंसर आएगा 120। अभी आप लोग 100 में से 120, ये तो परसेंटेज हो, माइनस माइनस नहीं होता है, राइट। अभी यहां पर कैसे अमाउंट मिलेगा, देखो अभी इधर देखो, ए 1000 था, बी 500 है, तो ये 1500 हो गया टोटल फंड एम्प्लॉयड। तो इधर भी ये 1500 ही रहेगा टोटल फंड एम्प्लॉयड, ये टोटल फंड यूज टोटल फंड एम्प्लॉयड। यहाँ पर ए 1000, बी 300 है, तो ये 1300, तो इधर भी 1300 आएगा। 1999 में ए 1600, बी 400, सो ये 2000, तो यहाँ पर भी 2000 होगा। भी यहाँ पर करंट असेट्स भी नहीं है, वर्किंग कैपिटल भी नहीं है, कैसे मिलेगा, तो देखो ए फिक्स असेट्स है 800, टोटल 1500 है, टोटल फंड एम्प्लॉयड 1500 है, तो 1500 में से 800 माइनस करो तो 700 रुपीज का आपका वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। 1500 टोटल फंड एम्प्लॉयड में से फिक्स असेट 800 माइनस करो तो 700 का वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, माइनस करके देखो तो ये 700 है। ऊपर से नीचे ये अमाउंट माइनस होता है, तो नीचे से ऊपर वो अमाउंट प्लस हो जाएगा, 1400 आया। 1000 100% है, तो 1400 है वो 140% हो गया, राइट। 1000 100%, सॉरी 500 100% है, तो 700 140% हो गया। फिर ये 3 का परसेंटेज निकालो, 100 डिवाइड बाई ए 1500 इंटू अमाउंट 1300, 86.67, 133.33। ये 1500, ये भी 1500 है, तो 100% ही हुआ। जो परसेंटेज यहां पर अप्लाई होगा वो भी यहाँ सेम यहां पर अप्लाई होगा, 133.33, 100। तो चलो एप्लीकेशन साइड पूरा आपका कंप्लीट हो गया। अभी जो था वो सोर्सेज साइड था, तो चलो सोर्सेज साइड आप तो देखो टोटल ए प्लस बी 1500 है, उसमें से बी है, तो ऑब्वियसली ए का अमाउंट 1200 होना चाहिए, प्रोप्राइटर फंड 1200, ये भी 1300, तो ये 1500 होगा, ए प्लस बी 1500। ये जो ए प्रोप्राइटर फंड 1200 मिला है उसमें शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व है, रिजर्व 200 है, 1200 में से रिजर्व 200 है, तो मतलब शेयर कैपिटल 1000 होगा, शेयर कैपिटल आपका 1000 हुआ, राइट। ये टोटल फंड एम्प्लॉयड 1300 है, उसमें से बोरोड फंड 480 है, तो 1300 माइनस 480 करो, सो 820 आपका प्रोप्राइटर फंड होना चाहिए। 820 के प्रोप्राइटर फंड में रिजर्व 300 है, सो 520 आपका शेयर कैपिटल होना चाहिए। 2000 आपका
टोटल फंड एम्प्लॉयड है, उसमें से बोरोड फंड 800 है, तो प्रोप्राइटर फंड 1200 होना चाहिए। अभी आगे का कुछ नहीं मालूम है, देखेंगे। इधर ये दोनों नहीं मालूम है, ठीक है, चलो जितना मिल गया वो ठीक है। अभी परसेंटेज निकालते जाएंगे। 1000 100% है, तो 520 कितना, मतलब 100 डिवाइड बाई ए वाला अमाउंट 1000 इंटू 520, तो 52%। चलो अच्छी बात है, मिल गया। 1000 का अमाउंट था जो 100% था, 1999 में वो अमाउंट 110% हो गया, तो दैट कम्स टू 1100। टोटल प्रोप्राइटर फंड 1200 था, उसमें से शेयर कैपिटल 1100 है, सो रिजर्व्स आपका 100 हो गया। ये 1000 100% है, तो ये 1000 भी तो 100% ही होगा। फिर 1200 100% है, तो 820 कितना परसेंट होगा, तो 100 डिवाइड बाई 1200 इंटू 820, 68.33। ये 1200 100% है, तो ये भी तो 1200 है, तो 100% ही रहेगा। यहाँ 200 100% है, तो 100 रुपीज ऑब्वियसली 50% रहेगा। 200 का अमाउंट 100%, तो 100 का अमाउंट 50% हो गया। इधर अमाउंट मिलेगा, देखो 1200 था जो 100% था, वो 2000 में आते आते 110% हो गया, मतलब 1200 जो ओरिजिनल अमाउंट है उसका 110%, तो 1200 इंटू 110%, सो आंसर आएगा 1320। टोटल प्रोप्राइटर फंड 1320 है, उसमें से 1000 रुपीज शेयर कैपिटल है, तो ऑब्वियसली 320 रुपीज आपका रिजर्व होगा। 200 100% है, मतलब 320 कितना परसेंट होगा, तो वही हमारा की 100 डिवाइड बाई 200 इंटू 320 अमाउंट 160। फिर बस यहाँ पर बाकी है टोटल फंड एम्प्लॉयड 1500 है, उसमें से प्रोप्राइटर फंड 1320, तो 180 आपका बोरोड फंड होगा। 300 100% है, तो 180 कितना होगा, तो 100 डिवाइड बाई 300 इंटू 180, आंसर आएगा 60। हो गया। हो गया, बस कंसंट्रेशन परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपका ये कंसंट्रेशन परफेक्ट होगा तो आप एकदम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज प्रेस पॉज बटन। इफ यू वांट टू जूम इट देन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड कॉपी द आंसर। अभी ये चैप्टर का सम बाकी है जो इससे थोड़ा सिंपल है, बहुत छोटा, तो मैं अभी आपको सिखा देता हूँ।